हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाएंगे एक ऐसी जगह आपको लेके जाऊंगी जहाँ पे घर का सामान, डेकोरेशन की चीज़ें सब जो है ना वो इस्लामाबाद से काफ़ी सस्ती हैं। और उस जगह का नाम है चाइनीज़ मार्केट या चाइना मार्केट। ये है रावलपिंडी में, सदर के करीब आप शहर समझ लें उनका। और वहाँ पे है पहुँचने के लिए थोड़ा सा, इस्लामाबाद से पहुँचने के लिए थोड़ा सा वक्त भी दरकार होता है, रश भी होता है, और आजकल तो गर्मी भी है। और क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन ये कि आपके अच्छे खासे पैसे वहाँ बच जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी वो मुझे एक तो अच्छी लगी, क्वालिटी स्टफ़ था। दूसरा ये कि प्राइसेस जो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सस्ती थी। और ये जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये फूलों की मार्केट है जो जना सुपर मार्केट के बिल्कुल सामने है। और यहाँ पे दीदार खूबसूरत फूल मिलते हैं। एक चीज़ जो मुझे पाकिस्तान में काफ़ी सस्ती लगी है मेरी बेटी को भी, वो थे फूल। इतना बड़ा बुके जितना बड़ा आपको यहाँ पे 1000-1500 का मिलता है, वहाँ आपको $50 से कम का नहीं मिलता कनाडा में। तो फूल जो है ना यहाँ पे, और बड़े खूबसूरत बास्केट्स, बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट्स बनाई होती हैं। तो इतने सस्ते फूल आपको कनाडा में नहीं मिलते। वजह ये भी है कि वहाँ ठंड है बहुत ज़्यादा, और वहाँ ठंड है बहुत ज़्यादा, और फूल जो है ना मुश्किल से ही वहाँ पे उगते हैं। गर्मियों में तो होते हैं, लेकिन सर्दियों में वो इंपोर्ट करते हैं, इसलिए फूलों की कीमत ज़्यादा होती है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पे जो है ना फूलों के गुलदस्ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 2000, ये बड़े बड़े जो देख रहे हैं ना आप, ये 2500-3000 तक के। तो मेरी बेटी जब आई तो उसको बहुत हैरत हुई, उसने कहा इतने सस्ते फूल। फिर हम यहाँ पहुँच गए हैं चाइना मार्केट, रावलपिंडी में जो है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सस्ती बच्चों की एक्सेसरीज़ और ज्वेलरी जो है ये आपको दिखाई दे रही है, और काफ़ी सस्ती थी ये। जो इस्लामाबाद के मॉल्स वगैरह, ये देखें चूड़ियाँ, बैंगल्स और ईयरिंग्स भी थे, और बच्चों के पोनीज़ और इस टाइप की चीज़ें। और इस दूसरी साइड के ऊपर आपको कपड़ा दिखाई देगा, जैसे बनारसी का कपड़ा होता है ना, बस वैसे ही कपड़ा। अच्छा, फिर इस साइड पे थोड़ा आगे हम गए तो यहाँ कुशन्स की दुकान थी। यहाँ पे खाली कुशन्स भी मिल रहे थे और भरे हुए कुशन्स भी मिल रहे थे, और इनकी कीमत काफ़ी सस्ती थी। मतलब अच्छे से अच्छा कुशन जो था ना वो 2000 से ज़्यादा का नहीं था। और आप यकीन करें कि ये तो मैं अब यही लगा रही हूँ ना, इसके बाद मैं एक और अपलोड करूँगी अपनी वीडियो, जो एक किट कबूडल के नाम से एक फर्नीचर शॉप है, वहाँ हम गए। और अब यकीन करें कि एक एक कुशन जो था ना 20,000 25,000। तो उससे मैं कंपेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे खूबसूरत भी थे और सस्ते बहुत थे। ये देखें कितना खूबसूरत है ये, मतलब इसमें कोई मुझे तो बुराई नज़र नहीं आई। और ये कि मुझे डेकोर का बहुत शौक़ है, और मेरा घर भी बहुत वेल डेकोरेटेड है, और मुझे काफ़ी समझ है इस चीज़ की। डेकोरेशन जो है ना वो काफ़ी, मुझे लगता है कि मेरा फोटे है। तो मैं ये बता रही हूँ कि बहुत खूबसूरत यहाँ पे कुशन्स दस्तियाब थे, अगर आपने घर को सजाना चाहें। और कुशन्स मैं कहती हूँ कि आपको सोफ़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ड्राइंग रूम का या अपने लाउंज का या अपने कमरे का लुक चेंज करना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर के कुशन्स रखते हैं। अच्छा, फिर ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं देखती हूँ, जो एक बहुत बड़ी गलती होती है, कुशन्स कभी भी बिल्कुल भरे हुए नहीं होने चाहिए। जैसा कि पाकिस्तान में मैंने देखा है, कुशन्स हल्के से खाली होने चाहिए और थोड़े स्लवची होने चाहिए, ताकि जब आप बैठें तो आपको पीछे बिल्कुल जैसे सख्त महसूस ना हो। तो यहाँ पे मैं इनको यही कह रही थी कि ये इतने भरे हुए क्यों हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बाजी, ये आप इनमें लगा हुआ है, वो ज़िपर लगी हुई है, तो आप इसका पॉलिएस्टर जो है वो कम कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो, और फिर ये धुल भी सकते हैं, ये अगर गंदे हो जाए तो आप इनका निकाल के इनका कवर और उसको मशीन में डाल दें, या हाथ से भी धो सकते हैं, क्योंकि कुछ जो थे उन पे सारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो अगर आप मशीन में डालेंगे तो डेफ़िनेटली वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दुकान मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा इनके पास टेबल मैट्स भी थे, टेबल रनर्स भी थे, और ट्रॉली में रखने के
ट्रॉली में बिछाने के लिए जो मैट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के ना, नैपकिन्स, मैट्स, वो भी थे। अब आजकल तो ज़माना रहा ही नहीं है, लोग इस तरह की इसको डेकोरेट करके नहीं, लेकिन ये जो है ना ये एटिकेट्स और उसके उसमें आता है कि जब आप आपके घर कोई आए या आप खुद भी आप कुछ खा रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, अच्छी तरीके से ट्रे में आप नैपकिन्स वगैरह रख के अगर आप प्रेजेंट करें तो उस चीज़ की जो है ना वो खूबसूरती दो बाला हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे राउंड कुशन भी हैं। राउंड तो खैर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, कभी भी मेरा वो थिंग नहीं रहे राउंड कुशन्स, लेकिन बाकी जो थे ना वो काफ़ी ख़ासकर ये पॉम पॉम्स वाले और ये जिस पे ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई और भी काफ़ी खूबसूरत इनके पास डिज़ाइंस थे। तो हम लोगों ने भी काफ़ी सारे कुशन्स जो है ना वो ख़रीदे। फिर आगे जो है यहाँ पे देखें आप, ये स्टूल्स यहाँ पे पड़े हुए थे। ये एक स्टूल जो था वो 4000 रुपये का था, 4000 रुपीज़ का। तो अगर आपके कमरे में सीटिंग अरेंजमेंट कम है या आप इसको कभी इस तरह होता है कि आप साइड में रख लेते हैं, कोई ज़्यादा लोग आए तो आपने निकाल लिए। अच्छा, इस साइड पे सारे ये लैंप्स थे। अच्छा, ये चीज़ पाकिस्तान की ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मैं मिस भी करती थी जब मैं कनाडा में थी कि आधी चीज़ें तो आधा दुकान तो बाहर होती है, जिससे ना तो एक लुक सी आ जाती है। वहाँ इस तरह का नहीं है, वहाँ मॉल्स में हर चीज़ जो है ना बंद, जाएँ अंदर मॉल में फिर दुकान में जाएँ तो वो जो वाइब्रेंस आती है ना वो ये मुझे यहाँ की वाइब्रेंस बहुत अच्छी लगती है। ये अब टू ईच हिज़ ओन, मुझे तो पसंद है। अच्छा, फिर ये दुकान थी यहाँ पे ना अच्छे सस्ते दामों में जूते मिल रहे थे। ये छोटे बच्चों के जॉगर्स और ये बेडरूम स्लीपर्स और बड़ों के भी थे। अच्छा, मेरी बहन ने ना यहाँ से 2-3 जोड़े ख़रीदे जूते के, मैंने तो नहीं लिए लेकिन मेरी बहन ने लिए और वो बता रही थी, कहती है इतने सॉफ्ट और इतने कंफर्टेबल थे। मुझे यही कह रही थी तुमने नहीं लेके गलती की। मैंने कहा हाँ यार, मुझे पता नहीं था, वरना मैं भी ले लेती। तो यहाँ से ना ये देखिए, और 1800 रुपये का एक जो था ना वो शू का पेयर था, तो मुझे तो बहुत ही सस्ता लगा। 1800 में कहाँ कुछ, 1800 में तो यहाँ पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता पाकिस्तान में, 1800 में क्या मिलता है। तो 1800 का जूता, और अगर आप वॉक करने जा रहे हैं या कुछ, और दूसरे ये स्लीपर्स वगैरह देखें, ये भी काफ़ी खूबसूरत थे। ये LV का भी के डिज़ाइन वाले भी थे और ये आप आराम से जो है ना पहन के, और ये बोज़ वाले भी काफ़ी मुझे खूबसूरत लगे। तो ये मैं देख रही थी कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। फिर कुछ वो भी थे, हील्स भी थी। हील्स में तो हम इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने का नॉर्दर्न एरियाज़, तो हम इसलिए हमें ऐसे जूते चाहिए जो कंफर्टेबल हो वॉक करने के लिए। तो ये देखें आप, यहाँ पे इनके काफ़ी, आपके मैं छत दिखा रही हूँ, सॉरी, और अब्बास शू के नाम से दुकान है और है चाइना मार्केट के अंदर। अच्छा, तो फिर ये देखें आप, ये देखें इनके पास दीदा ज़ेब और डिफरेंट रंगों में, डिफरेंट स्टाइल्स में जूते, और सबकी प्राइस 1800, और बच्चों की जो थी वो 1200 थी। बड़ों की 1800 थी और बच्चों की 1200 थी। तो बच्चों के लिए भी हमने लिए और बड़ों के लिए मेरी बहन ने अपने लिए 2-3 पेयर्स ख़रीदे अपने लिए ना। तो कह रही थी बाद में जब वो उसने घर जाके पहने, वो मुझे कह रही थी, कहती है इतने कंफर्टेबल है, लगता ही नहीं कुछ पहना हुआ। ये तो बड़ों के ये जॉगर्स थे, इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे हम, नहीं ये बच्ची के लिए ले रहे थे। इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि ये बच्चों के लिए ना लेसेस बांधना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो हमने कहा कोई ऐसे देखें जो स्लिप ऑन हो, बच्चे आराम से ना पहन सकें। इस तरफ दूसरी तरफ जो है सारा ये आर्टिफिशियल प्लांट्स और इसके, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा देखो खुली खुली दुकानें हैं, आराम से आप जाएं शॉपिंग करें। अब ये जो थे ये शॉपकीपर थे भी बड़े अच्छे फ्रेंडली से, और ये बता रहे हैं कि देखें बाजी कितना ये फ्लेक्सिबल जूता है। ये मेरी बहन बैठ गई और ये देखें अब वो पसंद कर रही हैं अपने लिए जूता, ये पिंक वाला। मुझे तो इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा। मुझे कह रही थी कौन सा लूँ, तो मैंने कहा पिंक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, न्यूट्रल है और कलर न्यूट्रल है, हर चीज़ के साथ चला जाएगा। और एक उसने मेरे ख्याल से ब्लू भी ख़रीदा था, अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्लू भी शायद उसने लिया। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम मेरा जाना हुआ तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी अपने लिए इस तरह का ले लूँ कि बाज़ार जाने के लिए उसी वक्त आपने पहने, उसी वक्त आप जो है ना रवाना हो गए। क्योंकि मेरे पास एक तो है जो पहन के मैं एक्सरसाइज और वॉक के लिए जाती हूँ, लेकिन उसको तो पहनना ही एक अजाब है। वो इतना टाइट है, इतना टाइट है, उसमें कोई लेसेस वगैरह नहीं है, बस वो है ही इस किस्म का, वो आपके पैर को पकड़ लेता है। मैंने वहीं से लिया था कनाडा से ना, अमेज़ॉन से मंगवाया था मैंने, लेकिन वो तो इतना उसको पहनना एक अजाब है। तो मैंने कहा ऐसा हो जो आराम से ना आपका पैर जो आप उसमें घुसाएँ और चल तो चल। तो यहाँ पे देखिए ये मर्दाना भी थे बीच में कुछ, लेकिन ज़्यादातर जनाना ही थे
ज़्यादातर ख़वातीन की। ये देखें अब डिफरेंट किस्म के हील्स भी हैं इनके पास। अच्छा मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा ये ज़रूर ज़्यादातर मुझे लग रहा था कि चाइनीज़ जो है ना चाइना से ये चीज़ें मंगवाई गई हैं। फिर आगे हम गए, आगे थी एक छोटे बच्चों न्यूबॉर्न्स की दुकान थी। इन यहाँ तो इतने क्यूट जूते, इतने क्यूट कि मैं तो दिल चाह रहा था हर पेयर ऐसे ही ख़रीद लूँ और जिनका किसी का भी बेबी हो उसको गिफ्ट कर दूँ। इतने प्यारे थे, ये देखें ना आप कितने क्यूट हैं। वैसे भी बेबीज़ इतने प्यारे होते हैं जो भी पहना उनको। और यहाँ पे सेट्स बड़े अच्छे थे। अगर आप का जैसे किसी के घर बेबी हुआ और आपने कोई गिफ्ट देना है तो उसके लिए ना बड़े अच्छे अच्छे सेट्स थे। ये देखें आप, जैसे इसमें शर्ट्स भी हैं, बिब्स भी हैं और बच्चों के बेदिंग का सामान। ये तो अगर यही चीज़ आप किसी बड़ी दुकान से ख़रीदेंगे और किसी मॉल से ख़रीदेंगे तो डेफिनेटली इसकी प्राइस जो है ना वो डबल होगी। तो यहाँ पे प्राइसेस भी नॉमिनल थी। तो आई वुड सजेस्ट कि इफ़ यू हैव द टाइम तो आप यहाँ आएँ और देखें। और इसके पास इस दुकान में बच्चों का ना, बेबीज़ का, न्यूबॉर्न बेबीज़ का सब सामान था। देखें आप, जैसे आपको ये बेसिनेट भी था और बच्चों को कैरी करने के लिए जो छोटे छोटे वो जो बेबीज़ को उसमें डालते हैं, मुझे आप भूल गए, इतना अरसा हो गया, क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे बेड से जो होते हैं। अब ये देखें छोटे। फिर इनके पास निटेड स्वेटर्स बच्चों के और सब टोपियाँ और इस किस्म की ना मुझे बड़ा अच्छे देखे ये जो निटेड। ये पहले ज़माने में ना बहुत ज़्यादा ये बच्चों को पहनाया करते थे, अब तो डिफरेंट हो गया है थोड़ा सा। लेकिन ये और फिर यहाँ वेस्ट साथ में उनके मैचिंग छोटी छोटी सी कैप्स, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है दुकान। तो बिल्कुल इसी ये जो शूज़ की दुकान है इसके करीब ही थी ये बिल्कुल, और चाइनीज़ मार्केट में अगर आप जाना चाहें तो। और अगर आपका कोई नया मेहमान आने वाला है या कोई इस किस्म का किसी की है और आपने गिफ्ट देना है तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ इस दुकान पे आए, देखें ज़रा। स्टफ़ इनके पास अच्छा था, इम्पोर्टेड था, बट प्राइसेस वर गुड। इसके अलावा इनके पास डेकोरेशन का भी, बच्चों के कमरों के लिए डेकोरेशन का भी सामान था। जैसे ये देखिए, ये बास्केट मुझे बहुत क्यूट लगी। इसमें आप टॉयज़ रख सकते हैं बच्चों के, आप इसमें बच्चों के डाइपर्स रख सकते हैं, आप इसमें बच्चों के मिसलेनियस जैसे उनके क्रीम्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे खुली पड़ी होती हैं तो एक तो जर्म्स उन पे लगते हैं, दूसरा ये कि दे डोंट लुक नाइस। तो ये इस तरह का ना मुझे बहुत क्यूट लगा। मैंने कहा ये देखो कमरे में अगर साइड में पड़ा हो तो बहुत ही क्यूट लगे। पहले तो मैं समझी कि ये कोई स्टूल है, लेकिन ये कि अब बच्चे तो स्टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बड़े ना बैठे, वरना ये तो वो हो जाएगा, बिल्कुल ही डिमोलिश हो जाएगा। लेकिन ये कि बच्चे बैठ सकते हैं इस पर। तो अंदर भी देखिए ना कितना अच्छा इनके पास सामान है। फिर ये मुझे ये ट्रक सा बड़ा क्यूट लगा, ये जो बस है इसमें भी आप बच्चों की चीज़ें जो है ना रख सकते हैं, उनके कपड़े, उनके वेस्ट वगैरह। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें साइड में आर्टिफिशियल प्लांट्स की दुकान थी। प्लांट्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, बहुत ही आर्टिफिशियल लुकिंग थे। और मैं प्रेफर करती हूँ कि आप घर में असली प्लांट्स जो है ना वो रखें। उनसे क्या होता है, उनसे आपको एक तो ऑक्सीजन मिलती है, दूसरा आपकी तबीयत पे ना खुशगवार तब्दीली आती है और लिविंग थिंग है। तो अगर आप ख्याल कर सकते हैं, उनका एहतियात कर सकते हैं तो वाई नॉट, ज़रूर रखें। और फिर यहाँ पे साइड पे देखिए ये कितने खूबसूरत ये इन्होंने लकड़ी के बेंचेस से बनाए हुए हैं, इस पर आप प्लांट्स रख सकते हैं और बुक्स रख सकते हैं। तो बड़ी मज़े की चीज़ें यहाँ मुझे नज़र आई। फिर इस दुकान में सारा जो था वो कैलीग्राफी और अल्लाह के नाम और इस टाइप के ना बहुत ही खूबसूरत था। वैसे आप ये देखें, ये अल्लाह के नामों वाला, ये फूलों वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये भी तो, और इनकी कीमतें थी 4,000, 5,000 और जो बहुत बड़ा कोई था वो ऐसे 10,000 तक का ना। तो डिफरेंट प्राइसेस थी इनकी। लेकिन ये कि अगर आप बारगेन करें ना तो कम भी कर देते हैं। तो यही कह रहे थे, आप अंदर आएँ, आप देखें, बारगेन हम कर लेंगे साथ में। फिर इस तरह क्लॉक्स भी थी, सोर्ड्स, वो ऊपर जो आपके लगी है सोर्ड्स, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये वाला। और वो कह रहे थे कि इसमें लाइट भी जलती है रात को, तो लैम्प टाइप का ही हो गया ना। तो बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा ये। मैं सोच रही थी कि मैं जब जाऊंगी इंशाल्लाह वापस तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी ये इस तरह का ना बड़ा खूबसूरत सा। फिर मुसीबत ये हो जाती है, एक तो वहाँ हर चीज़ अब मिलने लगी है, ठीक है, प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, चीज़ें मिलने लगी हैं, लेकिन यहाँ से लेके कैसे जाएं। अब दिन ब दिन जो है ना आपके जो जहाज़ के जो हैं, एयरलाइंस जो हैं, उन्होंने अपनी कम करते जा रहे हैं वो लगेज कैपेसिटी को। इससे बहुत तंग हो रहा है बंदा। ये देखिए माशाल्लाह, अगर अपने घर के बाहर लगाना चाहते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह का नाम, तो ये बड़ा प्यारा था।
तो बस यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में जो है ना वो चीज़ें वगैरह देखी। और मेरी बहन जो है वो ढूंढ रही थी अपने घर के बाहर के लिए बड़ा सा, कोई बहुत बड़ा सा जैसे बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर या कोई अल्लाह का नाम। फिर ये मुझे बहुत क्यूट लगा ये जो शीशा था। अच्छा, मेरे घर में भी वहाँ कनाडा में बिल्कुल इसी किस्म का है शीशा, लेकिन वो सिल्वर में है। वो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगाया है और इससे काफ़ी बड़ा है वो। तो ये चीज़ें देख के ना अपना घर याद आ रहा था मुझे। तो अब ये देखें आप, यहाँ पे पेंटिंग्स भी थी, ये भी बड़ा खूबसूरत था। अच्छा, ये भी वो कह रहे थे इसमें लाइट लगती है, ये भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ना। सारा इसमें आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। ये कितने का है? बड़ा खूबसूरत था ये देखें, बड़ा आप लगाएं अगर। अच्छा, मुझे ना घरों में तस्वीरें लगाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मैं ज़्यादातर कैलीग्राफी लगाती हूँ, मतलब ऐसे पेंटिंग्स वगैरह या अल्लाह के नाम, कोई आयतें और इस तरह करके ना वो हों, या फिर अपने घर वालों की तस्वीरें हों। लेकिन ऐसे ही फूल पत्तों की और जानवरों की तस्वीरें लगाना मुझे नहीं पसंद। हाँ, अगर किसी को पसंद है तो ज़रूर लगाएं, लेकिन ये कि मुझे जो है ना कैलीग्राफी और ये अल्लाह के नाम और ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो बरकत आती है, मुझे ऐसा लगता है, और आपकी आँख पड़ती है तो आप उस वक्त पढ़ भी लेते हैं, तो प्रोटेक्शन होती है आपके घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही देख रहे थे हम, ये देखा हमने। और बहन के साथ जाती हूँ, उसके साथ तो बड़ा मज़ा आता है। अपनी बहन के साथ अनवाइंड भी होता है, बातें भी होती हैं, गपशप भी लगती है और प्यारी प्यारी चीज़ें भी देखते हैं, तो तबीयत बड़ी फ़्रेश हो जाती है। और अगर कभी मैं जाना भी ना चाहूँ ना, तो मेरी बहन जो है वो मुझे लेकर जाती है कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, चलो चलो। तो ज़बरदस्ती मेरी बहन और उसके बच्चे जो है ना मुझे खींच के ले जाते हैं, वरना मुझे इतना शौक़ नहीं है जाने का कहीं पे। अच्छा, ये एक और दुकान थी, इनके पास तो बहुत ज़्यादा स्टफ़ था ना, बहुत यही कैलीग्राफी और आयतें और इस तरह के ना आर्ट, वो वॉल हैंगिंग्स बहुत ज़्यादा थी इनके पास। घड़ियाँ भी थी बहुत खूबसूरत इनके पास, काफ़ी बड़ी बड़ी, और बड़े खूबसूरत मोज़ैक के, ये मोज़ैक की टाइल्स भी मुझे बड़े क्यूट लगे और बहुत खूबसूरत थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं घोड़ों वाली पेंटिंग, और भी डिफरेंट टाइप की बहुत सारी पेंटिंग्स थी। तो बस हम यही देखते रहे, यही चूज़ करते रहे कि क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है ना कारीगरी है, डिफरेंट कारीगरी के नमूने। अच्छा, ये बंदूक तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वायलेंस और बंदूकों का ये मेरे चैनल पे क्या काम। अच्छा, बस फिर यही हम लोग देखते रहे। अब यहाँ हम एक दुकान में आ गए जो अंदर करके थी, यहीं चाइनीज़ मार्केट में ही थी, चाइना मार्केट में। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस थे, सब चाइना से ही मुझे लग रहा था कि वो लेकर है। जैसे चाइना मार्केट नाम है तो यहाँ ज़्यादातर चीज़ें चाइनीज़ ही होती हैं। लेकिन ये देखिए ऊपर जो पड़े हुए हैं ना ये मर्तबान से। अच्छा, प्राइसेस कम नहीं थी इनकी प्राइसेस कम नहीं थी, ये थे काफ़ी महंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर आप इसको कंपेयर करें, अगर इस्लामाबाद में कोई दुकान है, या इस्लामाबाद में एक है वो भी चाइना मार्केट है, वो है F6 में, उसका नाम अभी मुझे भूल गया लेकिन ख़ास सा नाम है, तो वहाँ तो हाथ नहीं लगाया जाता। फिर ये देखें, मुझे ट्रॉलीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ ट्रॉलीज़ बहुत खूबसूरत थी। फिर ये टिश्यू पेपर के डब्बे, मिसलेनियस चीज़ें, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये जो शतरंज का सेट था चेस का, ये बहुत ही क्यूट लगा मुझे ना, वाइट एंड गोल्ड में, बड़ा स्मार्ट, अगर आप अपने सेंटर टेबल पे रखें। फिर ये छोटे छोटे मर्तबान और छोटे छोटे ये ट्रेस बड़ी खूबसूरत थी। फिर ये बड़े चाइनीज़ अर्न्स जो थे, ये वाइट एंड ब्लू, मुझे ये भी बड़ा प्यारा लगा। छोटे छोटे टी सेट्स भी थे, ये बहुत अच्छा लगा, ये मेरी बहन ने ख़रीदा भी। मतलब इसमें आप कैंडीज़ रख सकते हैं, आप इसके अंदर, या आप अपने वॉशरूम में रख के इसके अंदर अपने जैसे लिपस्टिक्स वगैरह या कोई भी मिसलेनियस चीज़ें आप रख सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत लगा। ये था, एक था 7000 का और छोटा वाला मेरे ख़्याल से 5000 का था, ये वाला जो है। तो ये मेरी बहन ने ख़रीद लिया। और इसके अलावा भी बस हम चीज़ें वगैरह देख रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल डिफरेंट सी लगे और अच्छी प्राइस भी और हम ले लें। तो ये देखिए कितने खूबसूरत इनके पास जो है ना डेकोरेशन के आइटम्स हैं। जार्स बड़े प्यारे थे, जार्स मुझे बड़े ही अच्छे लगे इनके ना। और ये देखें गोल्ड में था ज़्यादातर सामान इनके पास। ये बुक एंड्स कितने अच्छे हैं। फिर वेसेस थे डिफरेंट टाइप के, ये देखें, और लैम्प्स भी थे इनके पास, मुख्तलिफ़ चीज़ें थी इनके पास। सब की सब जो थी वो अच्छी थी, सब की सब जो थी वो दीदा ज़ेब थी। ये बड़े खूबसूरत थे। वैसे ये इनके पास ट्रॉलीज़ 35,000 40,000, प्राइसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन ये कि 10